उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नर और नारी का अधिकार छीनने के बाद अब मोदी सरकार किन्नरों का अधिकार छीनने जा रही है। मोदी सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे कि अब किन्नरों को बताना पड़ेगा, अब उन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं किन्नर हूं। जरा सोचिए कितनी बेइज्जती और फजीहत, अपमान कराने वाला कानून मोदी सरकार लेकर आ रही है, जिसको लेकर संसद में संजय सिंह जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। यहां तक कहने लगे कि भाजपा का कोई एक नेता बता दीजिए जो दारू और सिगरेट ना पीता हो। यानी कि जबरदस्त तरीके से संजय सिंह ने भाजपा की क्लास लगा दी है। और जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और यह भी देखिएगा कि मोदी सरकार कैसे हम सभी का अधिकार छीन रही है। संजय सिंह ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है और दोस्तों आप लोग दंग रह जाएंगे कि जिन किन्नरों का अधिकार भगवान नहीं खा पाए, उन किन्नरों का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, कहते हैं कि किन्नरों की बद्दुआ न लग जाए, जिंदगी में बस इतना करना। तो क्या किन्नर अब बद्दुआ देंगे और केंद्र की मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे? हम लोगों को मालूम है कि भगवान राम ने भी नर और नारी को अलग कर दिया, लेकिन किन्नर को वहीं पर ठहरा दिया था जब वो वनवास जा रहे थे। लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाली ये मोदी सरकार आज भगवान राम का भी अपमान कर रही है और किन्नरों का भी अपमान कर रही है। मैं आप सभी लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि संसद में क्या हो रहा है और संजय सिंह ने कैसे भाजपा की धोती खोली है। जरा आप लोग ये वीडियो देखिए। कमेटी में भेजा जाए, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसके लिए आप ये बिल बनाने जा रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को समझिए, सुनिए, उनसे बातचीत कीजिए, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए, और उसके बाद कोई ऐसा बिल लेके आइए जिससे उनका भला हो सके। मान्यवर, 45 वर्षों के बाद इस सदन को गर्व होना चाहिए, इस सदन को गर्व होना चाहिए कि 45 वर्षों के बाद त्रुचि शिवाजी ने एक बिल प्रस्तुत किया था राज्यसभा में, जो पास हुआ, उसका गर्व होना चाहिए आपको। लेकिन आपने उसको पलट दिया, जाके लोकसभा में पलट दिया। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। मान्यवर, मैं घटना का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे, और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91 लाख रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रतिशत गलत करो। 0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए,
5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए और तब सेलेक्ट कमेटी में भेजकर ही इस बिल को पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आप सभी लोगों ने देखा कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं और संजय सिंह की भाषा, बातें सुनकर जरूर भाजपाइयों की लंका लग गई होगी और पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही संजय सिंह भाजपाइयों की लंका लगाते रहे भरी संसद में। ऐसे ही उनकी जो सोच है, घटिया सोच है, उनकी जो मानसिक संतुलन वो खो बैठे, उसको उजागर करते रहे ताकि देश समाज को पता चल सके कि मोदी सरकार चाहती क्या है। और दोस्तों, इस खुलासे के बाद मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक बचे हो। कारण स्पष्ट है कि किन्नरों की बद्दुआ लेकर मोदी जी कहां जाएंगे। किसानों की बद्दुआ लिए, बेरोजगार युवाओं की बद्दुआ लिए, महिलाओं को जो कुछ योजनाएं मिल रही थी वो भी बंद करके उनकी भी बद्दुआ लिए, नौजवान, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, यानी सबकी बद्दुआ ले रहे। अब ये किन्नरों की भी बद्दुआ ले रहे हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि ये कहां जाएंगे, इनकी नैया कहां जाकर किनारे लगेगी, अब ये पता ही नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तमाम कानूनों को लेकर चर्चा की है कि कभी मोदी सरकार कानून लेकर आती है, कभी खुद बने बनाए कानून पर रोक लगा देती है, अपने कानूनों पर रोक लगाती है। इससे साफ पता लगता है कि मोदी सरकार की नीयत और नीति क्या है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।